हेलो गाइस, मैं मोहम्मद हनीफ। मेरा चैनल टेक हनीफ इलेक्ट्रिक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक करते रहे, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको नई नई जानकारियाँ प्रोवाइड करते रहेंगे, लेटेस्ट। तो आज हमारा टॉपिक है वाटर टैंक अलार्म लगाने का सही तरीका। इसको कैसे लगाते हैं, इसकी फिटिंग को प्रॉपर रूप से वाटर टैंक अलार्म लगाने का सही तरीका समझाते हैं। चलते हैं अपने सीधे डायग्राम की तरफ। तो दोस्तों, हमें कस्टमर से ये पूछना होगा कि ये जो हमारी टंकी है, इस टंकी को मकान के किस हिस्से पे रखी जाएगी, कहाँ पर रखना होगा। तो सबसे पहले आप कस्टमर से, क्लाइंट से आप ये चीज़ जानकारी कर लीजिए, क्योंकि जहाँ पर टंकी रखी जाएगी वहीं पर हमारे वायर जाएंगे। तो ये कस्टमर से ये चीज़ कस्टमर से क्लियर होने के बाद, जहाँ पर आपके स्टार्टर हो या टुल्लू मोटर हो, जहाँ पर गवर्नमेंट सप्लाई होती है, सरकारी सप्लाई होती है, वहाँ पर टुल्लू मोटर का इस्तेमाल होता है। जहाँ पर जो है गवर्नमेंट वाटर सप्लाई नहीं होती है, तो लोग पर्सनल अपने खर्चे से समर लगवाते हैं, और समर को चलाने के लिए स्टार्टर की जरूरत पड़ती है, तो स्टार्टर लगाते हैं। जहाँ पर स्टार्टर हो या टुल्लू मोटर हो, तो वहाँ से हम जो है दो तारों को लेते हैं। बेहतर है कि आप अलग अलग, बेहतर है आप डिफरेंट कलर के जो है वायर ले लीजिए, एक रेड और ब्लैक ले लीजिए। अगर आपको जो है डिफरेंट कलर का वायर नहीं मिलता, तो एक ही कलर के आप दो वायर बना लीजिए। तो यहाँ जो है स्टार्टर या मोटर के पास से हम दो वायर थोड़ा एक्स्ट्रा, 1 मीटर एक्स्ट्रा वायर को थोड़ा छोड़ देते दोनों वायरों को। तो दोनों वायर हम यहाँ से स्टार्टर या टुल्लू मोटर के पास से लेते हैं। तो वहीं अगर अंडरग्राउंड कटिंग है, तो आप उसी के जरिए आप जो है दोनों वायरों को ले जाइए। सबसे ऊपर आप यहाँ पर टैंक रखना है, तो आप वहाँ तक वायर पहुँचा दीजिए। इन दोनों, ये जो दो वायर हैं, इन दोनों वायरों को, ये दो वायर जो हमारे टैंक के पास आए हैं, तो हमें अब क्या करना है कि इन दोनों वायरों को टैंक के अंदर डालना है। टैंक के अंदर डालने के लिए आप या पेचकस से यहाँ पर छेद कर दीजिए टंकी के ऊपर, इससे छेद कर दें, या ड्रिल मशीन छेद कर दें। आप उस पर छेद इतना करें हमारे दो वायर आसानी से चले जाए, इतना आप छेद नहीं करें कि उसमें जगह बन जाए, जिससे कि जो है वहाँ पर क्या होता है, चिड़िया वगैरह बैठती हैं, कौवे बैठते हैं या बंदर वगैरह बैठते हैं, तो वो पेशाब या लेटरिन कर देंगे, तो पानी इसका जो है गंदा हो जाए, ख़राब हो जाएगा पानी। तो कि बहुत सारे लोग जो टैंक का पानी पीते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। तो हमें उतना ही छेद करना है जितना उतना ही छेद इलेक्ट्रीशियन करना है जितना ज़रूरत है बस। तो हमें यहाँ पर दोनों तार जो है हमने अंदर यहाँ डाल दिए। अब अगर आपकी मार्केट में सेंसर वाली दो डिब्बियाँ परचेज मिलती हैं, तो आप वहाँ से परचेज कर लीजिए, वो लॉन्ग टाइम तक चलती है। वहाँ उसके अंदर एक नट होता है। तो अगर आपकी मार्केट नहीं मिलती, हमारी मार्केट में यहाँ पर नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं कि दो ब्रास पेच लेते हैं प्योर कॉपर के। और अच्छा, एक बात और बता दें, ये वायर जो आप डालेंगे, दो वायर जो आप डाल रहे हैं, इन दो वायरों को आप प्योर कॉपर डालिए, लोहे का मत डालिए तार, नहीं जंग खा जाएगा, बहुत नुकसानदेह है। ये शरीर के लिए बहुत हार्मफुल, बहुत नुकसानदेह होता है, क्योंकि वो जंग जो है गल गल के पानी के साथ जाएगी। और वो हम लोग पीते भी है, इस्तेमाल भी करते हैं, बहुत से लोग, हम लोग पीते हैं या बहुत सारे लोग पीते हैं। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना होगा। यहाँ पर दो ब्रास पेच ले लिए, तो एक ब्रास पेच जो बड़े लंबे लंबे तार छीलना है, उस ब्रास पेच जो अच्छे से ऐंठ देना और गांठ हिसी मार देना बेहतर तरीके से। गांठ मारने के बाद अगर आपको ग्लू मिलता है आपकी मार्केट में, या ग्लू है आपकी, तो आप क्या करिए, वहाँ उस पर ग्लू भी लगा दीजिए, जिससे कि तार जो है जल्दी से मतलब जंग नहीं खाएगा और सड़ेगा। लेकिन मतलब कॉपर का तो है, लेकिन फिर भी जो पानी जब तक रहेगा, तो वो जो है किसी न किसी दिन वो डैमेज हो जाएगा। तो उसके जो ग्लू लगा दिए जहाँ पर, सेम ऊपर वाले में ऐसे ही करना है, पर लेकिन ऊपर वाले वायर को हमें सेट करना होगा। तो सेट करना होगा, तो हम इसको इस तरह सेट करते हैं। वाटर जो ओवरफ्लो वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक जो है हमारा है, इसके जो ओवरफ्लो से 2 या 2.5 इंच नीचे हम इसको दूसरे वाले वायर को रखते हैं। ये हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। ये हमारा पूरा प्रोसेस, जो पूरी जो है प्रक्रिया, जो है पूरी विधि है जो पूरी हो चुकी है। अब ये दो वायर जो हमारे यहाँ है, तो हम यहाँ पर आते हैं। अगर वाटर टैंक अलार्म 8-9 इंच, सॉरी 8-9 फुट, 9 फुट पे या 10 फुट पर लगाते हैं, तो उसके लिए क्या करना है कि हमें, इसमें दो तरीके हैं।
तो उसमें क्या करना है, इस पर जो है 2 तरीके हैं। अगर आप जो है फिनिशिंग के साथ वायरिंग देना चाहते हैं, फिनिशिंग और सफाई के साथ वायरिंग देना चाहते हैं, तो आप क्या करिए कि ये आप ये 3 का यहाँ पर एक बोर्ड लगा दीजिए। 3 वे का आप यहाँ पर बोर्ड लगा दीजिए, इसी के यहाँ से तार आप ले लीजिए। और जितने भी बोर्ड आप लगाएं, जितने भी आप बोर्ड लगाएं, उन सारे बोर्डों में आप जो है 6-6 इंची 5-5 इंची तारों को एक्स्ट्रा आप लूप कर दीजिए। तो हमें जो यहाँ पर अलार्म लगाना है। अच्छा, ऊपर जो अलार्म अगर हम लगाते हैं उसकी एक ये भी मसला है कि जैसे अगर नीचे हम लगाते हैं, बाज़ घरों में क्या होता है, बच्चे बहुत शरारती होते हैं, या जो है उसमें क्योंकि जो है इसमें लाइन भी चलती, करंट भी दिया जाता है, तो बाज़ सूरतों में शरारती होते हैं। क्या है कि इसमें जो है अलार्म में जो है उसको पकड़ खींच सकते हैं। तो बॉडी को मतलब सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के हिसाब से क्या है कि हम अलार्म को 8-9 फुट पर या ऊंचाई पर लगाते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये सिस्टम जो है ये बोर्ड देना होगा फिनिशिंग देने के लिए। अभी हम आपको इसको ही बताते हैं बारीकी से। और अलार्म जब मोटर ऑन की जाए तो वाटर टैंक अलार्म को हमें ऐसी जगह लगाना है कि पूरे मकान में आवाज़ इसकी चली जाए। ऐसा ना हो कि हम स्टार्टिंग में लगा दिए और सबसे लास्ट वाले कमरे में कूलर या टीवी चल रही है, तो वो अंदर वहाँ कोई भी लेटा हुआ है घर का मेंबर, तो उसको आवाज़ पहुँच नहीं रही, तो यहाँ पर पानी वेस्टेज हो रहा है। वाटर टैंक अलार्म को लगाने का हमारा यही मेन उद्देश्य होता है कि पानी के वेस्टेज से बचाने के लिए, पानी की बर्बादी से बचाने के लिए ही लगाते हैं। यही हमारा उद्देश्य लगाने का, यही इसका तरीका होता है। तो हमने क्या किया, 8-9 इंच की ऊंचाई पर लगा दिया सेफ्टी के लिहाज से। सेफ्टी के देखते हुए हमने ऊपर 8-9-10 इंच पर लगा दिया मकान की हाइट के हिसाब से। यहाँ पर अगर बोर्ड लगा दिया हमने, यहाँ बोर्ड लगा दिया तो क्या करते हैं, यहाँ पर 3 वे के बोर्ड लगाते हैं। तो जो ऊपर से जो वायर आया, तो यहाँ पर 3 वे के बोर्ड में यहाँ 5 पिन सॉकेट ले लेते हैं, नॉर्मल सॉकेट ले लीजिए आप, 6 एम्पियर की नॉर्मल सॉकेट ले लीजिए, और एक ब्लैंक ले लीजिए आप 3 वे में। ये ब्लैंक में छेद करिए, जो ऊपर से वायर, यहाँ पर वायर कट कर दीजिए, वायर को आप काट दीजिए। वायर को काटने के बाद ये ऊपर से वायर जो आपके आए, तो इस पर जो है वो वाटर टैंक अलार्म के जो आउट होता है, आउट से 2 वायरों को आप जो यहाँ पर टेपिंग कर दीजिए। ये दोनों वायरों को ऐसे, एक इधर एक इधर, दोनों वायरों को टेपिंग कर दीजिए। जो नीचे से 2 वायर आए हैं, तो आप इनको क्या करिए, जो है सॉकेट में आप ये दोनों सॉकेटों में कनेक्शन मार दीजिए। रेड का राइट हैंड तरफ, फेस का लेफ्ट हैंड तरफ, दोनों मारने के बाद ये प्लग जो होता है वाटर टैंक अलार्म का जो प्लग होता है, प्लग इस पर लगा दीजिए। तो ये हमारे फिनिशिंग वाला काम हो जाएगा, अच्छा लगेगा, देखने में खूबसूरत लगेगा। अच्छा, अलार्म की जो है इसकी गारंटी भी होती है 6 महीने या साल भर। इसकी जैसे दुकानदार आपको गारंटी देकर, जैसे शॉप वाला जो है गारंटी दे 6 महीने की या 1 साल की, अगर इसको यहाँ पर काट दिया जाएगा तो इसकी गारंटी खत्म हो जाएगी, वापसी नहीं होती है फिर इसकी। अब ये बोर्ड वाला मैंने आपको बता दिया। अब इसके बगल में डिब्बी है, अगर किसी ने जैसे बोर्ड नहीं दिया, वहां पर अगर डिब्बी है, तो जिस हिसाब से हमने यहाँ पर जो है 3 वे GI बोर्ड में तारों को लूप किया था, सेम उसी तरह से हमको जो है इस डिब्बी में भी लूप करना होगा। तो ऊपर से जो 2 तार आए हैं और नीचे से तार जो गए, मतलब ये तार गए हैं, तो यहाँ पर जो है तार क्या करते हैं, यहाँ पर तार को हम दोनों तार काटते हैं, तो ऊपर वाले तारों को हम अलार्म के आउट पे कनेक्शन करते हैं, और नीचे 2 वायर आए हैं तो क्या करते हैं, तारों को छील के दोनों पिनों पे करते हैं। या तो ये करते हैं कि हम उसमें जो है इस नीचे वाले में फीमेल लगाते हैं, फीमेल और मेल। ये मेल होता है, जो प्लग होता है नक्की, दो जो पिने निकली होती है, ये मेल है। और जिसमें पिने नहीं निकली होती अंदर को होता है, उसको फीमेल कहते हैं, या इसको लगाते हैं। तो ये भी एक है। या फीमेल नहीं लगाते तो कुछ लोग यहाँ तार को छील के टेपिंग कर देते हैं, तो टेपिंग बड़ा खराब दिखता है। और मेल फीमेल क्या होता है, फिर थोड़ा लटक दिखता है कि 2 पिन लगे हुए हैं। बोर्ड में फिनिशिंग आ जाती है, बहुत सफाई से काम होता है, जिससे कि जो है जितना ही साफ सुथरा काम किया जाए, कि फिनिशिंग के साथ काम किया जाता है, उतना ही आपको काम ज़्यादा मिलता है। क्योंकि हर कस्टमर क्लाइंट ये चाहता है कि हमारा काम मजबूत और फिनिशिंग के साथ साफ सुथरा हो, अच्छा हो। तो काम आप हमेशा साफ सुथरा करें, 1 दिन लेट काम करें। जो काम 10 दिन हो रहा है, उस काम को आप 11 दिन करें, लेकिन काम को फिनिशिंग के साथ करना चाहिए, सफाई से काम करना चाहिए, मजबूत काम करना चाहिए। जी हम अपने इलेक्ट्रीशियन भाइयों को सलाह देते हैं, और हम भी खुद इस पर जो अमल करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। तो चलते हैं हम सीधे अपने काम की तरफ। तो हमारा ये ऊपर का टैंक वाला ये हो चुका है। इसके बाद ये हमारा अलार्म वाला हो चुका है। अब आ जाते हैं हम नीचे की तरफ।
तो नीचे जहाँ हमारा एक बोर्ड है, जहाँ पर हमारा जो है स्टार्टर या टुल्लू मोटर लगी हुई है, यहाँ पर हमने एक बोर्ड दे दिया है, बोर्ड जो दिया है, ये जो हमारे ऊपर से जो दो तार आए हैं, ये जो ऊपर से हमारे दो तार आए हैं, तो क्या करते हैं, एक वायर को हम सीधे एक ये वायर जो आता है ये से एक सीधा वायर यहाँ पर इसको कट नहीं करते हैं, सीधा वायर यहाँ पर आया तो एक वायर यहाँ सीधे पे, या तो फिर ये काला तार है, तो इसको क्या करते हैं हम जो है बी वाले हिस्से में जोड़ देते हैं। अब इसके बाद जो है ये एक वायर जो है ऊपर से हो रहा है, इसको क्या करते हैं हम स्विच पर जो है कनेक्शन कर देते हैं, नीचे वाले को यहाँ पर स्विच पर कनेक्शन कर देते हैं। तो इस वाले को हम जो है आर वाले में RYB पी फेस न्यूट्रल RYB, ये RYB जो होते हैं मोटर से जो 3 तार आते हैं, एक केबल में 3 तार होते हैं RYB, एक ये होता है और दूसरा है PN फेस और न्यूट्रल। तो काले वाले को हम बी वाले से जोड़ देते हैं पिन में, और जो है ये कनेक्टर है, कनेक्टर के बी वाले में जोड़ देते हैं, और जो है एक जो स्विच में दिया हमने आर वाले में जोड़ देते हैं। तो तारों को ये ले जाके RB पे जोड़ देते हैं। अगर RB पे आप नहीं जोड़ना चाहते हैं तो आप जो इंडिकेटर के दोनों पिनों पर आप इन दोनों तारों को जोड़ दीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। आप जो ऊपर से तार आए स्टार्टर के R या B वाले पे पिन पे कनेक्शन जोड़ सकते हैं आप, या आप जो है इंडिकेटर जो होता है स्टार्टर का जो इंडिकेटर होता है, रेड बटन होता है, आप उस पर भी दोनों पिनों पे आप उसके दोनों पिनों पर जोड़ सकते हैं। अब जो हमारा स्टार्टर वाले कनेक्शन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, वायरिंग ये पूरी हो चुकी है, ऊपर अलार्म के कनेक्शन हो चुके हैं, टैंक में कैसे वायर को सेट करना वो सेटिंग उसकी भी हो चुकी है। यहाँ पर जो है इसकी सेटिंग जो है अलार्म स्टार्टर के जो कनेक्शन की सेटिंग करना था वो कनेक्शन और वायरिंग इसकी हो गई है, स्विच पर कनेक्शन देना तो वो भी हो गया है। अब हम चलते हैं टुल्लू मोटर की तरफ। हमारा स्टार्टर का काम कंप्लीट हो गया, तो अब टुल्लू मोटर के कैसे कनेक्शन करते हैं। तो टुल्लू मोटर के जो हमें कनेक्शन करना है तो आप कैसे करना, बहुत आसान तरीका है। आप या तो जो है इनके दोनों वायर हैं, इनको दोनों वायरों की ये दोनों वायर ला के आप इसे कनेक्शन मार दीजिए, एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि एक वायर जो हम ये यहाँ से आया तो या एक इस पर कनेक्शन मार दीजिए, तो एक ये आप पिन से आप जो है एक ये स्विच से निकाल के आप यहाँ कनेक्शन मार दीजिए। तो इससे ये होगा कि जो है अगर हम यहाँ पर जो करंट इसको देंगे तो यहाँ पर स्विच बंद करते तो अलार्म में जो है आवाज़ नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, और हमारी टंकी भर जाएगी। और अगर जो हमें अलार्म को ऑलरेडी चालू बुलाना है तो उस स्विच को जो है हम ऑन कर देते हैं और इस पर प्लग लगा के करंट दे देते हैं। या तो आप ऐसे, या इसको जो है यहाँ पर जो अंदर ही इसके न्यूट्रल पे कनेक्शन मार दीजिए और इसके फेस पे कनेक्शन मार दीजिए और ये स्विच पे लगा रहने दीजिए। अंदर ही आप कनेक्शन, इनके दोनों तारों का कनेक्शन आप अंदर ही कर दीजिए, और ये जैसे ही आप लगाओगे इसको ऑन करोगे तो करंट यहाँ इसको मिल जाएगी, सप्लाई मिल जाएगी, अंदर बाहर अलग सप्लाई मिल जाएगी, अंदर से इसको सप्लाई यहाँ मिल जाएगी, इसको अलार्म को सप्लाई मिल जाएगी। एक तो ये तरीका है। तो अब हमने ये तुम्हें डायग्राम जरिए विस्तार पूर्वक अच्छे तरीके से समझा दिया, बता। तो वाटर टैंक लगाने का सबसे आसान तरीका, बहुत सिंपल तरीका, जो नए नए इलेक्ट्रीशियनों के लिए, हमारे नए नए भाइयों के लिए, और जो लोग खुद से काम करना चाहते हैं, खुद सीखना चाहते हैं कि, तो उनके लिए भी जो है ये चीज़ बहुत ही आसान है, बहुत सरल है। इसको अब हम बताते हैं दोस्तों। तो अब इसको जो है देखिए, तो सबसे पहले जहाँ हमारे टुल्लू मोटर हो या हमारा स्टार्टर हो, टुल्लू मोटर या स्टार्टर हो, यहाँ से करना है कि हमें 2 तारों को लेना है, वाटर टैंक अलार्म के पास पहुँचा देना है। तो बाकी हमने आपको यहाँ पर कनेक्शन ये हमने फिटिंग, इसकी तारों की फिटिंग हमने आपको टैंक में बता दी थी पहले से ही। ये हमारे 2 तार यहाँ पर आ गए, तो 2 तार यहाँ पर आ गए, तो यही स्टार्टर के पास आप जो है इतनी हाइट पर लगा दीजिए, जिससे कि जो है सेफ्टी के देखते हुए थोड़ा इतनी हाइट पर लगा दीजिए कि इसके जो 2 तार ऊपर के वाले तार हमें जो है वाटर टैंक अलार्म के आउट से, और ये हमारे जो इन है, ये हमारा प्लग इन दोनों ऊपर अवश्य जो वायर है, ये वाटर टैंक अलार्म के आउट से आप जो है कनेक्शन कर दीजिए। जो हमारे यहाँ से हमने पहुँचाए, ये हमने जो है तार नीचे पहुँचाए, इनके जो है इनको जो है दोनों तारों के यहाँ पर जो है हमें जोड़ देना है। तो यहाँ पर दोनों जोड़ने के बाद आप जो है इन दोनों तारों को आर और बी वाले पिन पर जिन दोनों तारों को पेचकस से कस देना है आपको, या आप RB भी ना कसें तो आप इंडिकेटर, जो स्टार्टर का इंडिकेटर हो, आप उसके इंडिकेटर पर जो है आप दोनों पिनों पर आप जो तारों को कस दीजिए। अब चलते हैं हम टुल्लू मोटर के। तो टुल्लू मोटर
को जहाँ जो है टुल्लू मोटर को हम ये पावर देते हैं, टुल्लू मोटर को हम जो है किसी बोर्ड से पावर देंगे, करंट देंगे, तो टुल्लू मोटर की प्लग लगा हुआ है, क्योंकि टुल्लू मोटर में थोड़ा सा तार आता है, तार को हमें बढ़ाना होता है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर जो है फीमेल लगा दीजिए, फीमेल यहाँ पर अटैच कर दीजिए। ये फीमेल हमारा अटैच हो जाएगा तो दोनों चिपक जाएंगे। तो एक तार ले जाइए, एक इसके रेड वायर लगा दीजिए, यहाँ पर 2 तार होते हैं, और एक जो है ले जाइए आप ब्लू में, किसी में लगा दीजिए, और यहाँ पर आप टेपिंग कर दीजिए। तो जब इसको करंट मिलेगा तो इस पर करंट पहुँच जाएगा, तो हमारा जो है इंडिकेटर, जो रेड इंडिकेटर अलार्म होता है, वो हमारा ग्लो करने लगेगा। और जैसे ही ये ओवरफ्लो के नीचे जहाँ पर हमारा ये जो है दूसरा वाला वायर सेट है, तो ये जैसे ही इस पे पानी टकराएगा, हमारा अलार्म जो है बोलने लगेगा, बताने लगेगा कि जो है टंकी भर गई, जो भी आवाज़ इंग्लिश या हिंदी से बोलते हैं। तो ये हमारे टॉपिक दोनों, टुल्लू मोटर का, स्टार्टर का, ये दोनों कनेक्शन जो है हमारे पूरी तरह से रेडी हो गए हैं। आपको हमने पूरी तरह से समझा दिया, बता दिया है। तो दोस्तों जो है आप हमारे चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब जरूर करते रहें।